प्यारे बच्चों, आज हम छठी से आठवीं तक की जनरल वर्कशीट नंबर 68 करने वाले हैं। डीओ की तरफ से जो भेजी गई है, इसमें आप सबसे पहले लिखेंगे विद्यार्थी का नाम और यहाँ आप लिख देंगे अपने कक्षा अध्यापक का नाम। तारीख आज 22 सितंबर। ठीक, तो देखिए क्या है इसके अंदर। एसएसटी की वर्कशीट है, कहता है हमारे देश में प्रधानमंत्री सबसे महत्वपूर्ण राजनीतिक संस्था है। जो प्रधानमंत्री है सबसे महत्वपूर्ण राजनीतिक संस्था है। ठीक है, प्रधानमंत्री का चुनाव प्रत्यक्ष नहीं होता, प्रधानमंत्री का चुनाव प्रत्यक्ष रूप से नहीं होता, यानी कि जनता द्वारा उसका चुनाव नहीं होता। लोकसभा में बहुमत दल गठबंधन के नेता को राष्ट्रपति प्रधानमंत्री नियुक्त करता है। जो लोकसभा के अंदर बहुमत दल होता है या गठबंधन होता है, उसके नेता को राष्ट्रपति प्रधानमंत्री नियुक्त करता है। जो लोकसभा के अंदर जो जिसकी पार्टी होती है, जिसकी सत्ता होती है, उनका जो नेता होता है उसको राष्ट्रपति प्रधानमंत्री नियुक्त करता है। यद्यपि प्रधानमंत्री संसद के किसी भी सदन का सदस्य हो सकता है। हालांकि जो प्रधानमंत्री है वो संसद के किसी भी सदन का सदस्य हो सकता है, वो राज्यसभा का भी हो सकता है और या लोकसभा का भी हो सकता है। ठीक है, दो ही सदन होते हैं। प्रधानमंत्री की शक्तियाँ, कहता है प्रधानमंत्री सरकार का मुखिया होता है। सरकार का क्या होता है जी? मुखिया होता है, मेन बंदा होता है। वह कैबिनेट की बैठकों की अध्यक्षता करता है। कैबिनेट की जितनी बैठक होती है उन सबकी अध्यक्षता प्रधानमंत्री ही करता है। वह विभिन्न विभागों के कार्यों का समन्वय करता है, यानी कि कोऑर्डिनेशन उठाता है वो जो विभिन्न विभाग हैं उनके अंदर। विभागों के विवाद के मामलों में उसका निर्णय अंतिम माना जाता है। अगर किसी भी विभाग के अंदर कोई विवाद चल रहा है किसी विभाग के अंदर, तो उसका निर्णय अंतिम निर्णय माना जाएगा। सारे मंत्री उसके नेतृत्व में कार्य करते हैं। जितने मंत्री हैं सारे के सारे उसके नेतृत्व में क्या करते हैं जी? काम करते हैं। जब प्रधानमंत्री अपना पद छोड़ता है, जब भी प्रधानमंत्री अपना पद छोड़ता है तो पूरा मंत्रिमंडल इस्तीफा दे देता है। पूरा मंत्रिमंडल इस्तीफा देता है। भारत में कैबिनेट सबसे अधिक शक्तिशाली संस्था, कैबिनेट जो होती है सबसे अधिक शक्तिशाली संस्था होती है। तो कैबिनेट के भीतर सबसे प्रभावशाली व्यक्ति प्रधानमंत्री होता है। ठीक है, सबसे महत्वपूर्ण संस्था है, समझो भारत की कैबिनेट होती है शक्तिशाली संस्था, और कैबिनेट के भीतर सबसे शक्तिशाली व्यक्ति कौन होता है? आपका प्रधानमंत्री होता है। ठीक है, तो आगे देखते हैं क्या कहता है जी। भारत के प्रधानमंत्री, अब तक देखिए भारत के बहुत सारे प्रधानमंत्री रहे हैं। ठीक है जी, तो देखते हैं हम बारी बारी से। क्या था सबसे पहले भारत के प्रधानमंत्रियों में सबसे पहले प्रधानमंत्री रहे हैं वो है पंडित जवाहरलाल नेहरू। कौन रहे हैं जी? पंडित जवाहरलाल नेहरू। ये 15 अगस्त 1947 से लेकर 27 मई 1964 तक रहे। ठीक है जी, उसके बाद दूसरे प्रधानमंत्री रहे गुलजारी लाल नंदा। जब इनकी मृत्यु हो गई प्रधानमंत्री साहब की, पंडित जवाहरलाल नेहरू की, तो उनके बाद जो कार्यवाहक के रूप में श्री गुलजारी लाल नंदा को मिली सत्ता, प्रधानमंत्री का पद, और ये 27 मई 1964 से 9 जून 1964 तक रहे। उसके बाद जो हमारे प्रधानमंत्री बने वो थे श्री लाल बहादुर शास्त्री। ये 9 जून 1964 से 11 जनवरी 1966 तक रहे। उसके बाद फिर से गुलजारी लाल नंदा बने, ये भी कार्यवाहक के रूप में ही थे। ठीक है, ये 11 जनवरी 1966 से 24 जनवरी 1966 तक रहे। उसके बाद एकमात्र जो प्रधानमंत्री बनी महिला प्रधानमंत्री वो थी श्रीमती इंदिरा गांधी। ठीक है, ये पंडित जवाहरलाल नेहरू की बेटी। ये 24 जनवरी 1966 से 24 मार्च 1977 तक प्रधानमंत्री के पद पर रही। उसके बाद आपके मोरारजी देसाई आए, उन्होंने 24 मार्च 1977 से 28 जुलाई 1979 तक प्रधानमंत्री का पद संभाला। ठीक है, उसके बाद श्री चरण सिंह, उसके बाद फिर से आप कि इंदिरा गांधी आई। ठीक है, इनका जीवन काल आप देख लेंगे। और जब इंदिरा गांधी जी की मृत्यु हो गई 1984 में, तब प्रधानमंत्री बने श्री राजीव गांधी जो उनके बेटे थे। ठीक है, 1989 में उनकी मृत्यु के बाद विश्वनाथ प्रताप सिंह, चंद्रशेखर, पीवी नरसिम्हा राव, अटल बिहारी वाजपेयी, एच.डी. देवगौड़ा, ठीक है, ये सब थोड़े थोड़े समय के लिए ही प्रधानमंत्री रहे। उसके बाद श्री इंद्र कुमार गुजराल। ठीक है जी, इंद्र कुमार गुजराल जी भी थोड़े समय के लिए क्या रहते हैं? प्रधानमंत्री के पद पर रहे। अटल बिहारी वाजपेयी, ठीक है, ये 6 साल तक रहे, 98 से 2004 तक रहे। उसके बाद श्री मनमोहन सिंह, ये 22 मई 2004 को बने और 26 मई 2014 तक रहे थे। उसके बाद श्री नरेंद्र मोदी जो 26 मई 2014 को बने थे और अब तक वही कायम है। ठीक है, तो देखिए आपने पढ़ लिया है, अभी देखते हैं इससे रिलेटेड क्वेश्चन क्या कहते हैं हमसे। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन क्या पूछे गए हैं, देखते हैं हम। क्वेश्चन हमसे पूछे गए हैं कि मैं स्वतंत्र भारत की एकमात्र महिला प्रधानमंत्री थी, मेरा नाम लिखिए।
सिर्फ एकमात्र महिला प्रधानमंत्री रही हैं, ठीक है जी। उनका नाम आपको बताना है, तो हम जानते हैं सबके सब उनका नाम क्या, श्रीमती इंदिरा गांधी। क्या नाम है उनका, श्रीमती इंदिरा गांधी, ठीक है। उनको जो है नीचे मैंने लिख कर दिया है उत्तर में। पहले का उत्तर क्या है जी आपका, श्रीमती इंदिरा गांधी, ठीक। अच्छा जी, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है कि मैं राज्यसभा का सदस्य रहते हुए 10 वर्षों तक भारत का प्रधानमंत्री रहा, परिवारजनों की सहायता से मेरा नाम पता कीजिए। कहता मैं किसका सदस्य था जी, राज्यसभा का सदस्य था 10 साल तक, और मैं 10 साल तक क्या रहा, प्रधानमंत्री रहा, ठीक है। ये राज्यसभा का सदस्य रहते हुए प्रधानमंत्री रहा 10 साल तक, तो उसका नाम बताना है आपको। तो वो थे आपके श्री मनमोहन सिंह, ठीक है जी। नीचे आपको उत्तर लिखा हुआ दिखाई दे रहा होगा, दूसरा आंसर है आपका श्री मनमोहन सिंह आपका, ठीक है जी। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं अब हम। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है कल्पना कीजिए कि आप वर्तमान में भारत के प्रधानमंत्री हैं, ठीक है। कोरोना चल रहा है, जबकि भारत कोरोना जैसी महामारी का सामना कर रहा है, आप इसे दूर करने के लिए क्या कदम उठाएंगे, ठीक है जी। आप भारत के प्रधानमंत्री हैं, कोरोना चल रहा है, तो इस बीमारी को दूर करने के लिए आप क्या कदम उठाएंगे, ये है, ठीक है जी। तो देखिए आंसर क्या है इसका, हम बहुत सारे कदम उठा सकते हैं। देखिए लिख सकते हैं, अगर मैं भारत का प्रधानमंत्री होता तो निम्नलिखित कदम उठाता, ठीक है जी। कौन कौन से जी, कोरोना योद्धाओं को अच्छे उपकरण उपलब्ध कराता। कोरोना योद्धा यानी कि जितने भी डॉक्टर हैं जो हमारे देश के मरीजों की इलाज कर रहे हैं, उनको हम अच्छे उपकरण उपलब्ध कराते। जो पुलिस है हमारे देश की, जो सेवा में लगी पड़ी है, जो हमारे देश के टीचर हैं जिनको भी लगाया गया है, इन सब के लिए क्या करता मैं, अच्छे उपकरण उपलब्ध कराता, ठीक है। गरीबों और ज़रूरतमंदों को भोजन की और आवास की व्यवस्था कराता। जो गरीब या ज़रूरतमंद है, जो बेचारे सड़कों पर रहते हैं, उनके लिए मैं घर और भोजन की व्यवस्था कराता। शरीर की प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने का उपाय करते। शरीर, क्योंकि हम जानते हैं कि जो कोरोना से लड़ने की एकमात्र दवा क्या है अभी तक, हमारे शरीर की प्रतिरोधक क्षमता है। मैं उसको बढ़वाने के क्या करता जी, उपाय करता। चौथा है जी, लॉकडाउन के नियमों का पालन करने के लिए जनता को प्रेरित करता। जो लॉकडाउन के नियमों का पालन करे जनता, उसके लिए मैं क्या करता, जनता को प्रेरित करता, ठीक है जी। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है। कहता है कि मैं अपने प्रिय प्रधानमंत्री के संदर्भ में अपने परिवारजनों से कुछ अन्य जानकारी एकत्र कीजिए एवं उस पर लेख लिखिए, ठीक है। कोई प्रधानमंत्री आपको लिखना है तो बताना है, उसके ऊपर लेख लिखना है, ठीक है जी। तो देखिए चौथा आंसर क्या लिखा गया है। वैसे आपके लिए, सबके लिए प्रधानमंत्री क्या होता है, सबकी पसंद अलग अलग हो सकती है, ठीक है जी। ये एक मॉडल आंसर है, बाकी आप अपनी इच्छा से कुछ भी लिख सकते हो, ठीक है। कहता है मुझे इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री के रूप में बेहद पसंद है, क्योंकि वह एकमात्र महिला प्रधानमंत्री हैं, ठीक है। मुझे कौन पसंद है जी, महिला प्रधानमंत्री पसंद है, वो है कौन, इंदिरा गांधी। और महिला सशक्तिकरण का प्रतीक है, सशक्तिकरण का प्रतीक है। ये क्या आएगा यहाँ पे, का प्रतीक है, ठीक है। और वह लिख लेना, और वह महिला सशक्तिकरण का प्रतीक है। वह देश की सभी महिलाओं के लिए प्रेरणा का स्रोत है, और वह देश की सभी महिलाओं के लिए प्रेरणा का स्रोत है, ठीक है जी। ठीक है जी, मुझे इंदिरा गांधी पसंद हैं क्योंकि वो महिला प्रधानमंत्री हैं और वह महिला सशक्तिकरण का प्रतीक है। वह देश विदेश की सभी महिलाओं के लिए क्या है जी, प्रेरणा का स्रोत है, कि अगर वो बन सकती हैं तो कोई भी महिला प्रधानमंत्री बन सकती है, बशर्ते कि उसमें क्या हो जी, टैलेंट, ठीक है। उम्मीद करते हैं आपको वर्कशीट अच्छे समझ में आई होगी। अगर आपको वर्कशीट अच्छे समझ में आई है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को, ठीक है जी, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें, ठीक है जी। चैनल को अगर आप लोग तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।